सिर कटा भूत। चंदनपुर गांव में एक पुराना सा सूखा हुआ कुआं था। गांव वालों का मानना था वहां पे एक सर कटा भूत रहता है। इसी कारण उस सूखे पुराने और भूतिया कुएं के पास कोई भी नहीं जाता था। सभी लोग उस भूतिया कुएं के पास जाने से डरते थे। एक बार गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ी और गांव के सभी कुएं सूख गए। अब हमें कोई और उपाय सोचना होगा। अगर ऐसी ही गर्मी पड़ती रही तो हमें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। पानी के सारे स्रोत खत्म हो चुके हैं। तभी एक गांव वाला भागता हुआ आता है और सरपंच जी से कहता है, अरे सरपंच जी जल्दी चलिए, पुराना वाला कुआं तो पानी से लपालप भरा हुआ है। सरपंच भागता हुआ कुएं के पास जाता है। अरे यहाँ पे तो सच में पानी भरा हुआ है। तभी अचानक वो गांव वाला सर कटे भूत में बदल जाता है। हाँ, पानी तो है, पर मुझे इसके बदले रोज एक बलि चाहिए। बता, मंजूर है तो? नहीं तो मैं तुझे अभी मार के खा जाता हूँ। सरपंच डर जाता है और घर पहुंच के सारी बात अपनी बीवी को बताता है। अरे आप ये क्या बात कर रहे हो? हम हर रोज एक जिंदा इंसान कैसे दे सकते हैं? ये गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। आपको ये सारी बातें गांव वालों को बता देना चाहिए। अरे नहीं विमला, अगर मैंने गांव में बता दिया तो पूरे गांव में दहशत फैल जाएगी। मैं जाके मौसी से बात करता हूँ, वही गांव में सबसे बुजुर्ग हैं, वही कोई ना कोई उपाय बताएंगी। सरपंच मौसी के पास जाता है। गांव की वो मौसी किसी तांत्रिक से कम नहीं थी। गांव वालों का मानना था कुएं का भूत और कोई नहीं, मौसी का ही बेटा है, जिसने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी थी। पर अब सरपंच पहुंचता है मौसी के पास और मौसी कहती है, अरे बेटा, मैं नहीं जानती थी कि मेरा सोनू इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा गांव वालों के लिए। तू अभी चल मेरे साथ बेटा, मैं उसे बताती हूँ। उसने खुद अपनी जान दे दी और अभी सभी गांव वालों को तंग कर रहा है। उसने एक बेवकूफ जिद के लिए अपनी जान दे दी। तू चल मेरे साथ, मैं उसको बताती हूँ। सरपंच मौसी को लेकर कुएं पे पहुंचता है। वहाँ भूत अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है और जोर जोर से हंसकर कहता है, माँ तू आ गई। मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था, आज तू आ ही गई। अरे हाँ, मैं आ गई हूँ और पहली बलि तुझे मेरी ही तो देनी पड़ेगी। तैयार है ना बेटे अपनी माँ की बलि लेने के लिए? नहीं माँ, ये क्या कह रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपकी बलि कैसे ले सकता हूँ? अरे ले ले बेटा, मेरी बलि ले ले। जिंदा रहता था तब कौन सा मेरे तो कोई काम आ गया, और मर के तू सारे जग में मेरी बदनामी करके चला गया। और मेरे इस गांव में इतनी दहशत तेरे कारण ही तो फैल रही है रे। ले ले बेटा, मेरी बलि ले ले। एक एक करके वैसे भी तो मेरा नंबर कभी ना कभी आ ही जाएगा बेटा। तूने ही कहा है ना सरपंच से कि तुझे रोज एक बलि चाहिए। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैं ये कुआं छोड़ के जा रहा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे लाल। अगर तू आज भी अपनी गलती मानता है तो मैं तेरा अंतिम संस्कार विधि विधान से करूंगी बेटा, और मैं दुआ करूंगी कि तुझे अगला जन्म मेरी ही कोख से मिले। ठीक है माँ, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं तो वैसे भी यहाँ से मुक्ति चाहता हूँ। मौसी अगले दिन कुएं की विधि विधान से पूजा अर्चना करवाती है और भूत को वहाँ से मुक्ति मिल जाती है और गाँव वालों को पानी मिल जाता है।